हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिस्टाइटिस के अबाउट। ये सिस्टाइटिस क्या है, इसके क्या काउज हैं, इसमें आपको क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स दिखलाई पड़ते हैं, कैसे आप समझोगे कि ये सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम कहीं ना हो गया, इसके क्या ट्रीटमेंट होने चाहिए, क्या इलाज होने चाहिए और आप कैसे अपने आप को इससे बच सकते हो और ठीक कर सकते हो। पूरी वीडियो में बने रहें और आज हम लोग जानेंगे सिस्टाइटिस के अबाउट। क्या है ये सिस्टाइटिस? द इन्फ्लामेशन डेवलप इन यूरिनरी ब्लैडर नोन एज सिस्टाइटिस। जब पेशाब की थैली में, यूरिनरी ब्लैडर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे सिस्टाइटिस कहते हैं। ये सिस्टाइटिस का जो प्रॉब्लम है मोस्ट कॉमन फीमेल में देखने को मिलता है। यानी कि मैंने ये नहीं कहा कि मेल में नहीं मिलता है, मेल में भी सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम मिलता है, लेकिन मेल के अपेक्षा फीमेल में, महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें इसलिए ज्यादा देखने को मिलता है महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है, पेशाब की जो नली होती है, वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, जिस कारण से अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इंफेक्शन होता है, वो जल्दी से स्प्रेड करके ऊपर चला जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन प्रोड्यूस करा देता है। दूसरा जो कारण है वो है जेनिटल का स्ट्रक्चर। महिलाओं के जेनिटल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि अगर सरसों के इतना भी स्टूल रह गया, कुछ प्रोडक्ट, गंदे प्रोडक्ट रह गए, आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, आपने साफ सफाई नहीं किया, आपने अच्छे से उसे वॉश नहीं किया, तो उस कंडीशंस में वो इजिली प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि एक स्टूल में सरसों के दाना का अगर स्टूल वहां रुक गया, रह गया, तो उस कंडीशंस में वहां पे इजिली उसमें करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, जो कि इजिली वहां पे इंफेक्शन प्रोड्यूस करा देते हैं। तो ये कारण होता है। तो बातें करते हैं इसके काउज के अबाउट कि क्या कारण है जिसके कारण ये सिस्टाइटिस डेवलप होता है। फर्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बी कोलाई। बी कोलाई में ई कोलाई का पूरा जो नाम है इस्चेरिचिया कोलाई, प्रोटियस, क्लेब्सिला। लेकिन मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, जिसके कारण ये यूरिनरी ब्लैडर में सिस्टाइटिस डेवलप कराता है, यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन डेवलप कराता है। दूसरा जो कंडीशंस देखने को मिलता है काउज का, वो है कैथेटर यूज। कैथेटर लगाने के समय अगर अच्छे ढंग से हाइजीन को मेंटेन नहीं किया गया, साफ सुथरा नहीं देखा गया, या फिर जितने ड्यूरेशन तक रहना चाहिए कैथेटर उससे ज्यादा दिनों तक रह गया, तो उस कंडीशंस में भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तीसरा जो कंडीशंस देखने को मिलता है पानी का कम पीना। कुछ महिलाओं की आदतें होती है कि बाहर में वो वॉशरूम नहीं जा सकते, अपने प्राइवेसी को लेकर के वो पानी ही कम पीते हैं, तो पानी कम पीने के कारण भी वहां कंडीशंस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन देखने को मिलता है कि महिलाएं पेशाब को होल्ड ज्यादा करती है। अगर आप पेशाब को ज्यादा देर तक होल्ड करते हो, पेशाब को ज्यादा देर तक रोकते हो, तो उस कंडीशंस में भी वहां पे, क्योंकि सो मेनी बैक्टीरिया फाउंड इन यूरिन, तो वहां पर रोकने के दौरान, रोकने के क्रम में वहां पे बैक्टीरिया अपना जगह बना लेता है और वहां पे आपको सिस्टाइटिस प्रोड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर कोई भी दंपति, दोनों दंपति में से किसी में भी अगर वहां पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है, वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उस कंडीशंस में इजिली वहां पे वो प्रोड्यूस करा देता है, सिस्टाइटिस प्रोड्यूस करा देता है। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलते हैं कुछ एक्सटर्नल चीज का यूज करना। कुछ लोग यूज करते हैं परफ्यूम, पाउडर। अगर वहां पे प्राइवेट पार्ट के पास यूज करते हैं तो आपको यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन होने के चांसेस, सिस्टाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सिस्टाइटिस डायबिटिक कंडीशन, डायबिटीज के कंडीशंस में भी आपको कुछ इन्फेक्शंस इजिली यूरिन से जा सकते हैं और आपको सिस्टाइटिस प्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन देखने को मिलता है स्टोन। अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है, पथरी का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशंस में भी आपको सिस्टाइटिस प्रोड्यूस हो सकते हैं।
ये है आपके मुख्य कारण जिसके कारण आपको यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन देखने को मिलते हैं। बातें करते हैं इसके लक्षण के अबाउट। आप में क्या लक्षण दिखलाई पड़ेगा, कैसे आप समझोगे कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सिस्टाइटिस हो गया है। ऐसे तो आपके रिपोर्ट्स में वो आएंगे ही। अगर सिस्टाइटिस होंगे, आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराओगे तो आपके रिपोर्ट्स में आएंगे कि वो क्या है नहीं है, वो पता चल जाएगा कि सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम है। फर्स्ट जो लक्षण देखने को मिलता है, पेनफुल यूरिनेशन। पेशेंट आपको बताएंगे कि जब भी वो यूरिन के लिए जाते हैं, पेशाब के लिए जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। नेक्स्ट होता है बर्निंग यूरिनेशन, कि जब भी वो यूरिन के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा जलन होता है। लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में बताएंगे पेशेंट अपनी भाषा में कि ऊंटी के पास, ऐसे बताएंगे कि पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो कंडीशन देखने को मिलता है, उसके साथ साथ उसे शाम के समय बुखार होता है, पैर हाथ के तलवों में जलन देखने को मिलते हैं, भूख का ना लगना, बहुत ज्यादा वीकनेस लगना, कमजोरी लगना, कुछ काम करने का इच्छा नहीं करना। उसके साथ आपको पेशाब में कभी कभी ब्लड के भी कंटेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि पेशाब में खून आना। ऐसे लक्षण आपको देखने को सिस्टाइटिस के क्रम में, सिस्टाइटिस के कंडीशंस में आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ आपको देखने को मिल सकते हैं कि यूरिन का जो स्मेल होगा बहुत गंदा होगा, बहुत हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग स्मेल, ऐसा लगेगा कुछ हॉर्स का यूरिन रहे, कैट का यूरिन रहे, बहुत बदबूदार फिशी स्मेल आपको देखने को मिल सकता है। यह है इसके लक्षण। अगर आपको ऐसे लक्षण रहते हैं तो आप नजरअंदाज ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कांटेक्ट करें और इलाज कराएं, क्योंकि अगर आप ढंग से इस पे ध्यान नहीं दोगे तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, स्प्रेड करके और आपके प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या प्रिकॉशन, क्या करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, तो आपको ऐसे कंडीशंस में आप बहुत ज्यादा पानी पिए। जितना आप पानी पीते हो उसमें 2-4 गिलास पानी आप ऐड कर लें और ज्यादा पानी करें। दूसरा जो कंडीशंस है, यूरिन को ज्यादा देर तक होल्ड ना करें। प्रयास करें कि आप यूरिन को ज्यादा देर तक होल्ड ना करें, उसे निकालें। नेक्स्ट जो कंडीशन देखने को मिलता है कि आप जब भी सफाई करते हैं, आप अपने वॉशरूम में जब सफाई करते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए, कभी भी पीछे से आगे की ओर नहीं सफाई करनी चाहिए, आगे से पीछे की ओर सफाई करनी चाहिए, क्योंकि पीछे से आगे के क्रम में कुछ बैक्टीरिया, कुछ स्टूल के कंटेंट हैं, तो आगे की ओर आ गए तो होने के चांसेस आपको इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। तो उस कंडीशंस में आप आगे से पीछे की ओर आप सफाई करें, ये ध्यान दें। अंडरगारमेंट्स आप पर डे साफ करें, उसकी सफाई अच्छे तरह से होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करते हो तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आप वहां पे प्राइवेट पार्ट पे किसी भी प्रकार का टेल्कम पाउडर, शैम्पू, साबुन या फिर परफ्यूम का यूज बिल्कुल भी ना करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, स्वस्थ रहें। ये है आपके मैनेजमेंट। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं तो आप इस तरह से आप मैनेजमेंट करें, लेकिन आपके अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। ऐसे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अबाउट आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी जानकारी अगर लेनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।